बाकी जो वहां पर प्रदर्शन करने के लिए जो उपद्रवी आए थे उनके खिलाफ काम जो है वहां का प्रशासन कर रहा, पुलिस कर रही है। इसलिए यहाँ जवाब देने का विषय नहीं है, यहाँ पर अब कार्रवाई का विषय है। 3000 से ज्यादा लोगों के AI जो फोटोग्राफ है उसके माध्यम से उनके चरित्र और किस प्रकार से वो बैड कैरेक्टर के हैं वो सब ध्यान में आ गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ FIR होना, उनके जो अपराध को देख करके उन पर उसके खिलाफ कार्रवाई होना, ये तो चलेगा। मगर यहाँ एक और बात स्पष्ट की गई है कि कहीं भी कोई भी बच्चा जो नीट से जुड़ा हुआ है या इवन वो स्टूडेंट है उसके भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मैं आपको पूरे भरोसे से कह रहा हूं कि किसी प्रकार की जंतर मंतर पर जो गतिविधियां हुई उस पर जंतर मंतर के वहां की जो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और अननेसेसरी जो है इसके ऊपर राजनीति करने का जो प्रयास कर रहे हैं कौन? कांग्रेस के हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी ने तो अपनी रोटियां का चलता हूं कि पहले भी यहाँ पर जिस वक्त में मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, तो उस प्रकार के लोग वहां पर उस दंगे में भी लिखते तो वह लोग भी वहां पर जो है ना आंदोलन में दिखाई दिए। तो तारें तो जुड़ी हुई है और ये जांच में पता लगेगी और किसको पैलेट गन लगा वो भी देखना कि वो स्टूडेंट है या कौन है। और जिस तरीके से बिहार की दुहाई दी जा रही है तो कोई पटेल जो सैनिक सिपाही है आत्मरक्षा में उसने गोली चलाई मगर उसके बावजूद उसको सस्पेंड किया गया है। इस प्रकार के जो भी मामले हुए हैं उस पर त्वरित कार्रवाई भी हुई है और यहाँ पर जिस तरीके से जो उपद्रवियों ने हमारे सैनिक जो सिपाही जो है दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं उन पर जिस तरीके से बर्बर जो है अटैक किया, आज उनके पीड़ित परिवारों को देखकर कि जिस तरीके का विपक्ष ने आज इस चैनल पर ही जिस तरीके से उनके संदर्भ में बात कही है किसी भी सूरत में शोभा नहीं देता। अगर अपराधियों को आप संरक्षण दे रहे हैं तो सुरक्षा बल को भी आपको सम्मान करना होगा। इस सुरक्षा बल के कारण से ही आप सुरक्षित अपने घर जा रहे हैं, आपका परिवार सुरक्षित है। इसलिए राजनीति के लिए उपद्रवियों का समर्थन छोड़ करके सुरक्षा बलों को अपमानित करना ये भी ठीक नहीं है। और जिस तरीके से हमारे प्रवक्ता जो है कांग्रेस के उन्होंने जिस तरीके की बात की और भाषा, क्योंकि इनको मिल नहीं रहा मौका, इनको राजनीति आगे किस प्रकार चले ये मौका नहीं मिल रहा। जो मुद्दा उठाया हमने उसको और बेहतर कर दिया, अब तो इनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए बौखलाहट है और बौखलाहट और झटपटाहट होने के कारण से भाषा पर कुछ लोगों की भाषा के साथ समस्या है शांत प्रकाश जी। ये पूरी कांग्रेस पर लागू नहीं है क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे अच्छे 47 का इस्तेमाल हुआ। क्या आप उससे भी इनकार करेंगे? पैलेट गन वाली बात को तो आप में से कोई नहीं मान रहा है क्योंकि बहुत सारी चर्चाओं में मैं लगातार बीजेपी के प्रवक्ताओं के मुंह से ये सुन चुका हूं कि नहीं इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, हालांकि डायरी में उसका जिक्र किया गया था। तो क्या AK-47 वाली बात को भी आप मानते हैं कि बहुत ही हल्की बात है? देखिए जो पैलेट गए वहां पे जो बिहार में जो AK-47 से जो हमला हुआ है उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया और उसमें क्या किन कारणों से वो गोली चलानी पड़ी वो जांच के बाद पता लगेगा। उसमें कब अभी तो कैसे आप बोल रहे हैं? आप एक ही चैनल पर दो बात कैसे बोल सकते हैं? और दूसरा आप एक ही चैनल पर अपनी दो बातें कैसे बोल रहे हैं? कुछ समय पूर्व आप बोल रहे थे, आप ये बात बोल रहे थे कि ये आत्मरक्षा की है और अभी आपने फिर यूटर्न ले लिया। देखिए ये यूटर्न लेना ये भारतीय जनता पार्टी के अब नब्जों में आ गई है, इनके DNA में आ गई है। ये गलत करते हैं, माफी मांगते हैं पैलेट गन वाली बात पर। और अब तो देखिए देश की जनता जाग गई है। अरे सुनो भैया सुनो, बहुत हो गया है दारू बेचने वाले जो कम बोलते हैं। देखिए क्या है, बिल्कुल 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 हम चंदा चोरी नहीं करते। चंदा चोरी किसने किया सब जानता है। एक पर एक चंदा चोरी आपने तो वो जुर्म किया है, आपने तो वो बात किया है जो रावण से भी बड़ा है। आपने मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 16 बार आक्रमण किया था और आप लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा। कितने महापापी हो आप, कितने अहंकारी हो आपको। सुनिए प्रकाश जी आपको याद रखना चाहिए अहंकार, शांत प्रकाश जी आपको याद रखना चाहिए कि अहंकार रावण का नहीं रहा था,
अहंकार उस रावण का नहीं रहा था जिस रावण की लंका सोने की थी, जिस रावण की लंका सोने की। अहंकार उन अंग्रेजों पर नहीं, अब किसी की लंका सोने की नहीं है। अरे अब किसी की लंका सोने की नहीं है। सुनिए भाई, थोड़ी देर सुन लीजिए, जवाब पड़ेगा। अरे जवाब सुन लीजिए भाई, अब ये मुहावरे हो गए, बहुत हो गए मुहावरे पड़ेगा। अरे पूरी फिर चर्चा इस तरह में फिर भटक के रह जाएगी, उनके पास दूसरे मुहावरे आपके लिए। इन्होंने जो किसकी लंका सोने की है, कौन रावण है भाई? आप सब लोग नेता हैं, आप सब लोग चुनाव लड़के आते हैं। जो बदमाश हो, बेशर्म हो, तुम्हें छोड़ करके तुम्हारे सांसद हमारे साथ आगे। अच्छा ठीक है शांत प्रकाश जी, अब आप भी अपने मुद्दे पर आइए। देखिए मैं एक बात हो, अरे उसी पैसे तो खरीदे हो, उसी पैसे से तो आपने खरीदा है। सुन लीजिए मनीष जी, सुन लीजिए तो भाई सीनियर नेता है, सुन लीजिए उनकी बात सुनिए भाई। अब देखिए एक नहीं सीनियर नेता तभी तो मैं इनसे बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ तो पैसे गए। अरे दूसरे की बात चोरी का पैसा का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये देश के लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आप उनको सुनना चाहिए। चोरी का पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है सबको पता होना चाहिए। अरे उनकी जेब में थोड़ा रखा है, अब आप उनकी जेब से आप तलाशेंगे क्या? सुन लीजिए भाई थोड़ी देर, बोलिए शांत प्रकाश बोलिए। पास होंगे ना आगे तुम्हारे सांसदों द्वारा। अरे ठीक है शांत प्रकाश जी, अब आप भी अपने मुद्दे पर आइए। देखिए जिस तरीके से बिहार में जो घटना हुई है, मैं बिल्कुल अभी दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि उस सिपाही ने आत्मरक्षा में चलाई है, जानबूझ करके चलाई, पता लगेगा जांच के बाद पता लगेगा वो स्पष्ट, क्योंकि हम और आप तो केवल एक नैरेटिव के साथ में तो नहीं अपना बयान दे सकते। और दूसरा, अक्सर ये बात कही जा रही है कि इसके कारण से मुलायम सिंह यादव जी ने जो गोली चलाई थी उसमें मुलायम सिंह यादव जी जिम्मेवार क्यों नहीं थे? मुलायम सिंह यादव जी ने डेलिबरेटली जो गोलियां चलवाई थी वो राइफल की गोलियां थी, और वो सीधा जिसके लगती हैं वो उसमें आदमी की मौत सुनिश्चित है, और ढूंढ करके और घुस करके घरों में गोलियां मारी गई थी, सरयू लाल हो गई थी। मुलायम सिंह यादव जी को रोकना चाहिए था, मगर वहां पर मरवाया, और फिर अगले दिन वो बयान क्या दे रहे हैं कि दोबारा मरवाना पड़ा तो मैं दोबारा मरवाऊंगा। ऐसे बयान के बाद स्पष्ट कर दिया मुलायम सिंह यादव जी ने कि वह गोलियां वो किसी अधिकारी के द्वारा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश अनुसार ही चलाई गई थी। इसलिए इस प्रकार की मेरा ये मानना है, शांत प्रकाश जी देखिए, मेरा किसी पार्टी से शांत प्रकाश जी, मेरा किसी पार्टी से कोई लगाव तो है नहीं, ना ही आपकी पार्टी से ना ही सपा से, लेकिन जो व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में मौजूद नहीं है, हमारे अंदर भी इतने संस्कार अच्छे होने चाहिए कि अब बार बार उनकी बात को ना उछाला जाए। इतिहास के गर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन जो नेता हमारे बीच में नहीं है वो अपना पक्ष रखने की तो आ नहीं सकते हैं, ना ही नेहरू जी आ सकते हैं, ना ही मुलायम जी आ सकते हैं। तो उनकी बात करके ना ही हम अपना समय खराब करें और ना ही देश की जनता के बीच में हम उस वैमनस्य को जन्म दें जिस पर लगातार अब परतों को डाला जा चुका है, वो चीजें भुलाई जा चुकी है। मगर इतिहास के काले पन्ने हैं, उसकी तो चर्चा की जाएगी। फुर्सत में लोग पढ़ सकते हैं ना कमरे के अंदर, फुर्सत में लोग कमरे के अंदर पढ़ सकते हैं जिसको जानकारी चाहिए, लेकिन इतिहास की बात करके क्या सिर्फ वैमनस्यता का ही इतिहास रहा है? क्या सिर्फ इतिहास में वैमनस्यता ही लिखी हुई है? इतिहास में बहुत सारी अच्छी चीजें भी होंगी, मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, उसका जिक्र कोई नहीं करता। शुक्ला जी, कल इन्हीं के नेता जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट में ये बयान दिया है कि आप लोग जो है उस वक्त की गोलियां याद कर रहे हो मुलायम सिंह यादव जी के दौर की, और आज ये गोली चली है उस पर चर्चा नहीं कर रहे। ये कल ही रविंद्र प्रताप जी जवाब दीजिए। इनका ये कहना है कि भाई अगर इतिहास पर जाया जाए तो उस वक्त चर्चा नहीं की गई, उस पर आज भी बात नहीं करना चाहती समाजवादी पार्टी, लेकिन अब कुछ घटना दिल्ली में हुई है वो हिंसा को रोकने के लिए की गई थी, उसमें लगातार सरकार को घेर रहे हैं। आलोक जी, जिसके पास वर्तमान में कुछ करने के लिए ना हो और भविष्य की योजना ना हो, इतिहास को खोदता है। तो इतिहास कहाँ से खोदते हैं? मनुस्मृति से लेके औरंगजेब से लेके नेहरू जी तक खोदते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई महत्व नहीं होता, ऐसे लोग किसी प्रकार के लिए उपयोगी नहीं होते। तो इसका भाजपा का कोई आर्टिकल है क्या? मनुस्मृति की भाजपा की कोई पुस्तक है क्या? मनुस्मृति की बात करते हैं तो क्या मनुस्मृति भाजपा ने लिखी है? जिसकी धैर्य भी छोड़ दिया आपने। मनुस्मृति के हिसाब से अरे धैर्य भी नहीं आपके पास में, बात कर रहे हैं, धैर्य भी नहीं है पार्टी का। ठीक है शांत प्रकाश जी, आपने एक ही लाइन आपने धैर्य भी नहीं आपके पास में। समझ लिया, आसान बात आपने बोली थी, समझ में आ गई है। बोलिए रविंद्र जी।
आप बता रहे थे दारू बेचने वाले किसी पार्टी को कह रहे थे। नहीं, अभी तो मनुस्मृति पे जवाब दे दो ना, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी चुप रहो, बीच में बोलना मत। दारू बेचने की बात कर रहे थे। राइफल निकाल देंगे, गोली मार देंगे। राइफल के बारे में तो आपको मालूम नहीं। ठीक है, आप कह रहे थे कि किस गोली से कौन मरेगा, किस गोली से कौन नहीं मरेगा। लीजिए। आप उससे बात कर रहे हैं जो विशेषज्ञ आन का सैनिक स्कूल का पढ़ा है, सैनिक में सर्व कर चुका है। आप उससे मूर्खतापूर्ण बात कर रहे थे, कौन सी गोली से मरेगा, कौन सी गोली से नहीं मरेगा। तो जब आपको ज्ञान नहीं है तो बिना मतलब की बात कर रहे थे। चलो जी, आपने शांत प्रकाश जी थोड़ी देर रुकिए भाई, थोड़ी देर रुकिए शांत प्रकाश जी। बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। आप तो कह रहे थे इनके साथ डिबेट किया है तो बहुत अच्छा डिबेट करते हैं। मैंने तारीफ की है, आप अपनी तारीफ भूल गए क्या? तारीफ तो मैंने आपकी भी की। नहीं तो मैं तो चुप ही रहा हूँ, जरा इनको चुप करा लीजिए। शांत प्रकाश जी थोड़ी देर रुकिए भाई, वो नाराज हो जाएंगे अभी। नहीं, अगर इनको ज्यादा समस्या हो तो बोल ले अभी। अरे कोई समस्या नहीं है भाई, आप लोग चर्चा करने आए, आप चर्चा कीजिए। अब ये कह रहे थे दारू बेचने वाले, एक पार्टी को दारू बेचने वाले। अरे एक पार्टी ने तो देश की जमीनें बेच दिया, देश का जंगल बेच दिया, देश के हवाई अड्डे बेच दिए, तब तो कुछ बोला ही नहीं। अरे शांत प्रकाश जी, इस व्यक्ति को चुप करा दीजिए। थोड़ी देर अपने नाम को चरितार्थ कीजिए भाई, थोड़ी देर रुकिए, सुन लीजिए उनको भी। एक पार्टी ने पूरे देश को बेच दिया, देश की अस्मिता को बेच दिया, देश का नाम और अपमान कर दिया, पूरे विदेशों में जाके कह दिया कि क्या पाप किए थे कि इस देश में पैदा हुए, ये सिखाएंगे। और दारू की बात पे आ जाइए। दारू में क्या हुआ, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 30,000 दारुओं की दुकान खोल दी गई, प्राइमरी स्कूल बंद करके। अब बताएं कौन दारू बेचता, कौन नहीं बेचता है। और जहां तक नारकोटिक्स की बात रही, सबसे ज्यादा मुद्रा पोर्ट में नारकोटिक्स पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पकड़ी गई है। मन करेगा बाद में जवाब देंगे। रील की बात कर रहे थे युवाओं पे, क्या आप सहमत होंगे या विश्व का कोई भी प्रजातांत्रिक देश का हेड सहमत होगा कि प्रजातांत्रिक देश का हेड रील बनाएगा? बच्चों से कहेगा रील बनाओ। तो अगर बच्चों से कहेगा रील बनाओ तो बच्चे कनॉट प्लेस में खड़े होकर रील बना रहे थे, तो क्या गजब कर रहे थे जब उस देश का प्रधानमंत्री रील बनाते हैं। तो अब एक सज्जन कह रहे थे भाई कि आंदोलन होगा तो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये हम डिसाइड करेंगे। एलजी खबर बनने के लिए, अब संसद काम करने के लिए नहीं रह गया, अब संसद खबर बनाने के लिए हो गया। अब संसद कानून बनाने के लिए नहीं रह गया। कई बार टीवी एंकर समझ पाते हैं। मेरे डिबेट में प्रयास होता है कि आप सभी गरीब